हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज का हमारी जो फार्माकोग्नोसी की सीरीज चली हुई है बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर की, तो आज का टॉपिक है हमारा प्लांट कल्चर। प्लांट कल्चर क्या होता है और किस प्रकार हम कल्चर कराते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फिर बात करते हैं हम प्लांट कल्चर के बारे में कि ये आपका प्लांट कल्चर होता क्या है। तो टिश्यू कल्चर इज इन विट्रो कल्टीवेशन। जो टिश्यू का कल्चर किया जाता है किस में किया जाता है, हमारा इन विट्रो कल्टीवेशन किया जाता है। अब उसमें या तो आपका कोई प्लांट सेल हो सकती है या टिश्यू हो सकता है, और किसके अंडर में किया जाता है बच्चों, एसेप्टिक एंड कंट्रोल इन्वायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, और जो उसकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती है उसको कंट्रोल करने में, इन लिक्विड और सेमी सॉलिड वेल डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडिया। ठीक है, और उसके साथ साथ हम लिक्विड या कोई सेमी सॉलिड लेते हैं और एक न्यूट्रिएंट मीडिया लेते हैं। तो कल्चर टिश्यू क्या होता है, एक प्रकार से हम इन विट्रो कल्टीवेशन कराते हैं प्लांट सेल का या टिश्यू का एसेप्टिक में, और उसका जो इन्वायरमेंट कंडीशंस होती है उसको कंट्रोल करते हैं। उसमें हम लिक्विड लेते हैं या सेमी सॉलिड लेते हैं या फिर न्यूट्रिएंट मीडिया लेते हैं। अब जो न्यूट्रिएंट मीडिया होता है वो क्या होता है, तो या तो वो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, उसमें आपका मेटाबॉलिक प्रोडक्शन भी होता है और आपका रीजनरेटिव प्लांट भी होता है। ये आपका न्यूट्रिएंट मीडिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब देखो हम कल्चर कैसे कराते हैं। ये हमारा क्या है बच्चों, प्लांट है। ये आपको दिखाई दे रहा है प्लांट है। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्लांट का जो मतलब पार्ट लेते हैं या टिश्यू लेते हैं कोई भी, जिसको हम एक्स पार्ट के नाम से जानते हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, एक्स पार्ट के नाम से जानते हैं, उसको एक्स पार्ट बोलते हैं। वो एक्स पार्ट क्या होना चाहिए, कंप्लीट स्टेराइल होना चाहिए। ठीक है, वो सारा का सारा क्या होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए। मतलब जो भी हम उस मीडिया में यूज करेंगे वो सब क्या होना चाहिए, जो भी हम यूज करेंगे कल्चर के लिए वो सब क्या होना चाहिए बच्चों, स्टेराइल होना चाहिए। अगर हम स्टेराइल नहीं लेंगे तो उसमें क्या हो जाएंगे, माइक्रोब्स बैक्टीरिया वगैरह ग्रो कर जाएंगे, तो उसकी वजह से हमारा जो कल्चर है वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए जो भी हम एक्स पार्ट लेते हैं या कल्चर के लिए जो भी हम ले रहे हैं वो सब क्या होना चाहिए, एक प्रकार से स्टेराइल होना चाहिए। हम क्या करते हैं, प्लांट का कोई भी एक्स पार्ट लेते हैं। ठीक है, मान लिया हमने ये पत्ती थी हमारी, ठीक है, हमने इसका ये छोटा सा हिस्सा ले लिया। ठीक है, जिसको हम एक्स पार्ट के नाम से जानेंगे। एक्स पार्ट लिया, लेने के बाद हमने क्या कराया, उसको कल्चर मीडिया में ग्रो कराया। ये आपका कल्चर मीडिया है, इसमें हमने इसको ग्रो करा दिया। ग्रो कराने के बाद हमें क्या मिलता है, एक न्यू प्लांट मिलता है। ठीक है बच्चों, एक नया प्लांट जनरेट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। क्लोन जिसको हम क्या बोलते हैं, जो वो नया प्लांट बना हमारा कल्चर मीडिया में, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्लोन बोलेंगे। क्लोन का मतलब होता है सेम कॉपी। सेम कॉपी या बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी क्या कहलाती है, हमारी क्लोन कहलाती है। इतना समझ में आ गया। चलिए, ये क्या होता है, हमारा इन विट्रो मेथड होता है बच्चों। चलिए अब देखो यहाँ पे कैसे कैसे किस प्रकार करते हैं, फ्लो चार्ट में बनाया है हमने। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पीस ऑफ लीफ। ठीक है, जो आपकी लीफ है हमने उसका पीस लिया प्लांट के द्वारा। ठीक है, लेने के बाद हमने क्या किया, वो जितनी भी सेल थी हमारी सबको आइसोलेट किया, कल्चर मीडिया में डाला। ठीक है, तो वहाँ पे क्या बनता है, वो कोलस बनता है, फिर आपकी लीफलेट बन जाती है और लास्ट में आपका कंप्लीट प्लांट रेडी हो जाता है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं हम रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। अब अगर हम बात करें कि जो प्लांट टिश्यू कल्चर है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है भाई, हम कोई भी मीडिया में उसको तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए सेम वही चीज़ें चाहिए होती है जो उसको नेचुरली मिल रही है। ठीक है, तो हम कोई भी मीडिया तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो इस मीडिया में हम क्या क्या चीज़ें उसको दे सकते हैं। ठीक है, जो हमें एक प्रकार से प्लांट को जो नेचुरल मिल रही थी, और जब हम उसको क्लोन बनाने जा रहे हैं कल्चर मीडिया के द्वारा, तो उसको सारी चीज़ें वही मिलनी चाहिए एग्जैक्ट, तभी वो ग्रो कर पाएगा। तो इसके रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका प्लांट मटेरियल। प्लांट मटेरियल रिक्वायरमेंट होता है,
दूसरी चीज़ आपका एसेप्टिक कंडीशन भी होती है। नेक्स्ट आपका वॉशिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए आपके पास प्रॉपर। फिर आपके पास मीडिया प्रिपरेशन रूम भी होना चाहिए जहाँ पे आप उसको तैयार कर रहे हो। फिर आपके पास वेल इक्विपमेंट ऑब्जर्वेशन भी होनी चाहिए, अच्छे इक्विपमेंट ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। फिर आपके पास कल्चर रूम होना चाहिए, ट्रांसफ़र रूम होना चाहिए और आपके पास इंक्यूबेटर भी होना चाहिए बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आपका न्यूट्रिएंट मीडिया भी होना चाहिए और लास्ट है आपका इक्विपमेंट ग्लास वेयर भी आपके पास होना चाहिए। ये सारी चीज़ें किसके लिए रिक्वायरमेंट होती है? जब हम क्या करते हैं, एक प्लांट टिश्यू कल्चर रेडी करते हैं, उसके लिए ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। एसेप्टिक कंडीशन होनी चाहिए, मीडिया प्रिपरेशन रूम होना चाहिए, अच्छे इक्विपमेंट होने चाहिए, कल्चर रूम होना चाहिए और ट्रांसफ़र रूम भी होना चाहिए, न्यूट्रिएंट मीडिया भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक कल्चर के लिए रिक्वायरमेंट होती है बच्चों। इतना हो गया। चलिए अब बात करते हैं हम न्यूट्रिएंट मीडिया। तो न्यूट्रिएंट मीडिया में आता है हमारा, देखो फर्स्ट है आपका इनऑर्गेनिक साल्ट, ठीक है। मान लिया हमारा न्यूट्रिएंट मीडिया था, ठीक है। तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? तो इनऑर्गेनिक साल्ट में आपका मैक्रो एलिमेंट आते हैं और उसमें आता है आपका माइक्रो एलिमेंट। नेक्स्ट है आपका कार्बन सोर्स भी देंगे हम, जिसमें आपका सुक्रोज आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका ग्रोथ रेगुलेटर्स, उसको ग्रोथ को रेगुलेट करने के लिए हम ऑक्सीजन यूज करते हैं, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक पीएच, स्पेसिफिक पीएच कितना होना चाहिए? 5 to 7। नेक्स्ट है आपका अमाइनो एसिड्स, जिसमें हम अमाइनो एसिड्स में लेंगे अर्जिनिन। नेक्स्ट है आपका विटामिन्स, विटामिन्स में आपका पायरिडोक्सिन, निकोटिनिक एसिड और आपका थायामीन एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होती है बच्चों? आपकी न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर यूज की जाती है। नेक्स्ट है आपका एरिएशन ऑफ द टिश्यू, टिश्यू का एरिएशन किस प्रकार करते हैं? तो इसके लिए प्रॉपर वेंटिलेशन और एरिएशन इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द कल्चर टिश्यू ग्रोथ, ठीक है। तो जब हम टिश्यू का एरिएशन कर रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है प्लांट टिश्यू कल्चर की ग्रोथ के लिए, ठीक है। वरना उसकी ग्रोथ वहीं पे रुक जाएगी अगर आप उसको वेंटिलेट नहीं करोगे, ठीक है बच्चों। चलिए दूसरी चीज़ एसेप्टिक कंडीशन। एसेप्टिक कंडीशंस का क्या मीन्स है? इट कंटेन सुक्रोज, जिसको हम शुगर एज कार्बन सोर्स भी बोलते हैं। उसके लिए फैसिलिटेट माइक्रोबियल ग्रोथ होना चाहिए, किल दैम, जो कि उनको जो माइक्रोब्स है वो उसको किल कर सके। एसेप्टिक कंडीशन इसलिए ही रखी जाती है, जो कोई छोटे वायरसेस बैक्टीरिया माइक्रोब्स होते हैं उसको किल करने के लिए आपके पास वो सारी फैसिलिटी भी होनी चाहिए। ये सारी हमारी किसके अंदर आती है? एसेप्टिक कंडीशन के अंदर आती है। नेक्स्ट है हमारा प्लांट मटेरियल। प्लांट मटेरियल की अगर हम बात करें तो ये क्या होना चाहिए? इट शुड नॉट बी ओल्ड प्लांट। पहली बात तो जो हम ले रहे हैं टिश्यू, तो वो पुराना प्लांट नहीं होना चाहिए बच्चों, ये आपको नोट कर लेना है अच्छे से, ठीक है। नए प्लांट को, फ्रेश प्लांट को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका इट शुड बी डिजीज फ्री, उसके अंदर प्लांट के अंदर कोई बीमारी वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इट शुड बी फ्रेश प्लांट पार्ट, हम क्या करते हैं? बिल्कुल फ्रेश प्लांट का पार्ट यूज करते हैं। ये तो हमारा किस में हो गया? आपका प्लांट मटेरियल। चलिए नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर रूम। टेम्परेचर रूम में आपके पास लेमिनार एयर फ्लो होना चाहिए और दूसरी चीज़ आपके पास फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया भी होना चाहिए। ये टेम्परेचर रूम के अंदर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट है आपका कल्चर रूम और इंक्यूबेटर होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट है आपका वेल मेंटेन ऑब्जर्वेशन और आपके पास रिकॉर्डिंग रूम भी होना चाहिए, जहाँ पे आप उसको अच्छे से मेंटेन या ऑब्जर्वेशन कर सको। नेक्स्ट है आपका वॉशिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी, आपके पास वॉशिंग और स्टोरेज फैसिलिटी भी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट है आपका, अब इसमें इंक्यूबेटिंग चैम्बर। अगर हम इंक्यूबेटिंग चैम्बर की बात करें तो उसमें क्या क्या होना चाहिए बच्चों? चलिए देखते हैं।
इट शुड बी हैव यूवी लाइट फॉर एसेप्टिक ट्रांसफ़र। ठीक है, ये क्या होनी चाहिए, यूवी लाइट जो है आपका, उसको हम एसेप्टिक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इनक्यूबेटर टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 36 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आपका ऑटोक्लेव भी होना चाहिए आपके पास, सेंट्रीफ्यूग भी होना चाहिए, और आपके पास वाटर प्यूरिफाई होना चाहिए, हॉट एयर ओवन भी होना चाहिए, पीएच मीटर भी चाहिए होता है, बर्नर भी होना चाहिए, हाई पावर माइक्रोस्कोप होने चाहिए, शेकर भी होना चाहिए, बैलेंस भी होना चाहिए, स्काल पल्स भी होना चाहिए, फोर्सएप भी होना चाहिए, कल्चर वेसल्स भी होनी चाहिए, ग्लास ट्यूब भी होनी चाहिए, और आपके पास बीकर भी होना चाहिए, और आपके पास फनल भी होना चाहिए, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इनक्यूबेटिंग चैम्बर में रख सकते हैं बच्चों। ये सारी चीज़ें हमारे पास प्रॉपर होनी चाहिए, तब जाके हम एक प्लांट टिश्यू कल्चर की ग्रोथ करा सकते हैं। इतना समझ में आ गया। चलिए अब देख लेते हैं हम कल्चर के टाइप। कल्चर के टाइप किस प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं जिनका हम कल्चर कर सकते हैं। तो सबसे पहले है हमारा रूट कल्चर। ठीक है बच्चों, रूट का भी हम कल्चर करा सकते हैं। दूसरा आपका सीड कल्चर, सीड जो बीज होता है उसका भी कल्चर करा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लोवर, फ्लोवर कल्चर भी करा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एम्ब्रॉय, इसका भी कल्चर करा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एंथर एंड पोलन, इसका भी कल्चर करा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोटोप्लास्ट कल्चर। नेक्स्ट है आपका कैलस। नेक्स्ट है आपका लीव कल्चर। तो ये सब क्या है बच्चों, कल्चर टाइप है। तो आज हमने डिस्कस किया है प्लांट कल्चर के बारे में, प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है और किस प्रकार हम उसको ग्रोथ कराते हैं, क्या क्या उसके लिए होता है। तो आज का लेक्चर बच्चों हमारा यहीं पे ओवर होता है। ठीक है, ये हमारा चैनल है मेडिसिन एट जीके विद धीरज सर। चैनल को आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है ताकि आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, ऑलवेज हैप्पी।